वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस शिमला। आज हम करने जा रहे हैं डीपीएसपी की शॉर्ट ट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। सेम आर्टिकल 12 में भी बताया है। दूसरा आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। तो ये दोनों आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक। तो हम उन सभी आर्टिकल्स को ट्रिक के थ्रू आज समझने वाले हैं कि कैसे इनको याद रखें हम परमानेंटली। आपको बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 बताता है स्टेट to secure a social order for the promotion of the welfare of the people। ओके, सो इसमें हमने ट्रिक क्या यूज करनी है। ट्रिक इसमें रहेगी वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसको आप निकाल लीजिए। एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल कहाँ से याद रखेंगे हम? आपको याद होगा 38 पैरेलल लाइन। 38 पैरेलल लाइन डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब वहाँ पर उन दोनों के बीच में टेंशंस हैं, उस बॉर्डर लाइन पे काफ़ी सारी टेंशंस हैं। तो वहाँ के लोगों का हमने क्या करना है? वेलफेयर स्थापित करना है। इससे आप याद रख लीजिए कि आर्टिकल 38 यानी कि 38 पैरेलल लाइन पे लोगों के बीच में वेलफेयर नहीं है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में वेलफेयर नहीं है, एंड हमने उन लोगों के बीच में वेलफेयर स्थापित करना है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 सेज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो स्टेट के द्वारा कुछ सिद्धांत फॉलो करने हैं व्हाइल इंप्लीमेंटिंग ऑल दीज डीपीएसपीज। तो इसके बारे में बताता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 39 का 9 निकाल लीजिए एंड 9 का मिरर इमेज देखिए, उल्टा बन जाता है तो क्या बनेगा? ये पी से आपने याद रखना है प्रिंसिपल्स। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 39 जो है वो प्रिंसिपल्स की बात करता है, राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें आपने क्या याद करना है? देखो, ये आर्टिकल 39 का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट आर्टिकल है, आर्टिकल 39A। इसमें आप कैपिटल ए से लिंक कर सकते हो। कैपिटल ए से क्या हो जाएगा? एड। लीगल एड इसकी ट्रिक का एक पार्ट बन जाएगा। सो आप लीगल एड को एक एज अ ट्रिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत आपको पता होगा, जैसे हमारे पास 3 टियर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में सबसे बेसिक लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो विलेज पंचायत होती है, जिसको हम जीरो लेवल भी बोलते हैं। यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट करनी तो हम बोलते हैं ना, जीरो लेवल से स्टार्ट करो, तो विलेज पंचायत से स्टार्ट करो। तो इससे याद रखना, आपने 40 का जो जीरो है उससे याद रखिए आप विलेज पंचायत। ओके, याद हो जाएगा। आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ओके, सो इसमें ट्रिक क्या रहने वाली है? राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। देखो, हमने क्या करना है, अगर आपको काम चाहिए, वर्क चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन के फील्ड में फर्स्ट आना पड़ेगा। सो 41 का जो लास्ट में 1 है उसको आप ट्रिक के तौर पे यूज कर सकते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में फर्स्ट आएंगे तो ही आपको राइट टू वर्क मिलेगा। गॉट इट? देन नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 किसकी बात करता है? प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। सो इसमें हम जो ट्रिक यूज करने वाले हैं वो मैटरनिटी रिलीफ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन कंडीशंस की बात की गई है कि वर्कर्स को एक अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो कोयले के खदान में काम कर रहा है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से उसकी हेल्थ की बेनिफिट्स या फिर जो उसको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए उसको वो सब कुछ किट्स वगैरह प्रोवाइड की जाए, तो ह्यूमन कंडीशंस में उसको रखा जाए। सेम मैटरनिटी रिलीफ की बात की जा रही है। यहाँ पर हम मैटरनिटी रिलीफ को एज अ ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे। मैटरनिटी रिलीफ से क्या याद रखोगे आप? गर्भवती महिला, उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है, आपको शायद पता हो, तो उसको हम एज अ ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं? मैटरनिटी रिलीफ मतलब गर्भवती महिला के बच्चे। अब बच्चों के लिए एक ट्रिक है, हम 2 हमारे 2, या फिर बच्चे 2 ही अच्छे। तो फिर इससे आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 42 का जो 2 है उससे लिंक कर लीजिए, बच्चे 2 ही अच्छे, राइट। देन उसके बाद आर्टिकल 43 पे मूव करते हैं। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। तो देखो, यहाँ पर 43 से आप कैसे याद रखोगे? वेजेस की बात की गई है यहाँ पर। तो वेजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तनख्वाह, वेतन, दिहाड़ी। तो इन तीनों में 3-3 वर्ड आ रहे हैं। तनख्वाह में 3 वर्ड है, वेतन में 3 वर्ड है, दिहाड़ी में 3 वर्ड है। वेजेस को भी आप 3 वर्ड लेकर के यूज कर लीजिए। एंड 43 में भी 3 वर्ड है, तो इसमें 3 जो है आप इसके साथ लिंक करके इसको याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं 43A। 43A टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड देन इसके बाद है 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो इन दोनों को कैसे याद रखोगे आप। 43A में वर्कर्स की बात की गई है,
उनके पार्टिसिपेशन की बात की गई है इंडस्ट्रीज़ में। इससे पहले हमने वर्कर्स की वेजेस की बात की है, तो उसी के साथ ही आपने वर्कर्स को भी याद रखना है कि 43A में वर्कर्स की ही बात ही की जाएगी। देन 43B में आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी साथ साथ याद कर लीजिए। देन मूव करते हैं नेक्स्ट वेरी इजी आर्टिकल एंड वेरी फेमस आर्टिकल, आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा। एक जैसा मतलब 44 जो है यहाँ पर एक जैसा है, राइट। सो ये तो बहुत इजी है याद करना। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन मूव करते हैं आर्टिकल 45 पे। 45 टॉक्स अबाउट प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, राइट। अब यहाँ बोला गया है कि 6 साल से कम के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब 6 से नीचे क्या आता है? 5। एंड 6 से कम साल के बच्चे जो किस स्कूल में पढ़ेंगे? प्राइमरी स्कूल में, जो कि 5वीं क्लास तक होता है। तो वैसे आप इसको लिंक कर लीजिए एंड 45 का जो 5 है उसको आप एज ए ट्रिक यूज कर सकते हैं। देन मूव करते हैं 46 पे। 46 क्या बोलता है? Promotion of educational and economic interest of scheduled castes, tribes and other weaker sections. So S for 6 and S for SCs, STs and OBCs, right? तो इसको आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। देन मूव करते हैं 47। 47 टॉक्स अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सो इसमें हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एज ए ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे या फिर पब्लिक हेल्थ को एज ए ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे। कैसे? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बढ़ा था? जब हम आज़ाद हुए थे। आज़ाद कब हुए थे? 1947 में। तो उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा था। सो आप 47 को याद कर सकते हैं ऐसे, राइट। देन मूव करते हैं आर्टिकल 48 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सी देखो 48 में जो 8 है, आपने इंग्लिश का वर्ड सुना होगा ईट, एट, ईटन, ATE सेकेंड फॉर्म है ईट की। सो इससे आप याद रख सकते हो हमने क्या खाया, राइट। हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स खाते हैं, राइट। बहुत नॉन वेजिटेरियंस जो है वो एनिमल्स को भी एज अ डाइट लेते हैं, राइट। सो इससे आप लिंक कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर को। सो 8 से 48 से आप ये लिंक कर सकते हैं। सो ये एक बहुत इजी ट्रिक हो जाएगी। देन मूव करते हैं 49 पर। 49 में हम क्या करेंगे? इसमें ट्रिक रहेगी मॉन्यूमेंट्स की। मॉन्यूमेंट से आप ना साउंड का याद रखो, N फॉर 9 एंड N फॉर, अब देखो N फॉर मॉन्यूमेंट्स नहीं है बट मॉन्यूमेंट्स में 2 N आ रहे हैं, तो आप साउंड को थोड़ा सा इसके साथ ना लिंक कर सकते हो, राइट। तो इससे आप याद रख लोगे 9 की साउंड जो है, 9 की साउंड आ रही है 9 में, एंड मॉन्यूमेंट्स में भी 9 की साउंड जो है डबल N आ रहे हैं इसमें, तो इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। देन मूव करते हैं आर्टिकल 50 पे। 50 टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सो देखो यहाँ पर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की जा रही है, यानी कि उनकी पावर की डिवीजन की जा रही है। सो पावर डिवाइड कैसे होगा? 50-50, राइट। सो आर्टिकल 50 में क्या होगा? 50-50 डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ द DPSP क्या रहेगा? आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो देखो 51 का 1 से आप लिंक कर लेना, एक से आप I बना लो, I बन सकता है इजीली। सो I फॉर क्या होगा? इंटरनेशनल। नहीं फिर ऐसे याद रख लो कि मुझे 51 रुपये मिल गए एंड मुझे फाइनली पीस मिल गई है। सो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से आप इसको लिंक कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को कंप्लीट DPSP समझ आ गई होगी एंड किस तरह से इस DPSP को इतने सारे आर्टिकल्स को फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 किस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं, वो आप जो है आज की वीडियो से समझ चुके होंगे। सो मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।